अगर आप संवर्धना मदरसन सुमी शेयर के अंदर निवेशित है तो आपके लिए यह जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले 4 या 5 साल के अंदर संवर्धना मदरसन सुमी खुद को कहां देखते हैं। जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि 2025 तक मदरसन सुमी अपना रेवेन्यू को यहां पे 4 to 5 टाइम्स करने वाला है। तो कंपनी 2025 के लिए एक टारगेट सेट करके चल रहा है। जैसे कि कंपनी नया सेगमेंट के अंदर एंट्री मार चुके हैं, एरोस्पेस, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर जैसे सेगमेंट के अंदर। तो वो कैसे करेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे 2025 के लिए कंपनी कौन कौन सा टारगेट सेट कर रहे हैं और वो कैसा पूरा करेगा, कंपनी का ऑर्डर बुक का क्या सिचुएशन है, और संवर्धना मदरसन सुमी जो इंडियन बिजनेस है वो कैसा कर रहा है, एनालिस्ट का क्या मानना है कंपनी को लेके, और लास्ट में जानेंगे कि एनालिस्ट क्या सलाह दे रहे हैं, क्या संवर्धना मदरसन सुमी को बाय करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं संवर्धना मदरसन सुमी का डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले सवाल यह आता है कि 2025 के लिए मदरसन सुमी ने क्या क्या तय किया है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी अभी जहां $7 बिलियन का रेवेन्यू कमाता है, उसका टारगेट है कि इसको $36 बिलियन तक ले जाने का 2025 तक। ये थोड़ा सा इनसेन लग रहा है, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर टारगेट को लेके। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको 4 to 5 टाइम्स करने का प्लान है विद इन 3 to 4 ईयर्स फ्रॉम हियर। ओके, साथ ही साथ कंपनी का जो 75% रेवेन्यू वो ऑटोमोबाइल से आएगा और 25% जो रेवेन्यू है वो नया डिवीजन से आएगा। आगे चल के हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा नया डिवीजन मदरसन सुमी यानी कि संवर्धना मदरसन सुमी यहाँ पे ऐड करने वाला है। साथ ही साथ कंपनी का और एक लक्ष्य क्या है, जो 40% कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रहेगा वो एज अ डिविडेंड कंपनी पे आउट करता रहेगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि मदरसन सुमी का जो डिविडेंड रेशियो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये कुछ लक्ष्य मदरसन सुमी लेके चल रहा है, वो कैसा पूरा करेगा तो चलिए वो भी जानते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मदरसन सुमी का सीईओ मिस्टर सहगल जी का कहना है कि 3 प्रोसेस के द्वारा ये टारगेट पूरा किया जाएगा। सबसे पहला ऑर्गेनिक ग्रोथ जो कंपनी कर रहा है, दूसरा है जॉइंट वेंचर, बहुत सारा जॉइंट वेंचर के प्लान कंपनी किया हुआ है तो उसी के थ्रू ये टारगेट पूरा किया जाएगा, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कंपनी यहाँ पे लाएगा। तो कंपनी यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वे भी कंपनी यहाँ पे फॉलो करेगा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। अभी जानते हैं कि कौन कौन सा सेगमेंट के अंदर कंपनी यहाँ पे एंट्री मारा है। तो रिसेंटली कंपनी ने ये जो 4 स्पेस है यानी कि नंबर 1 एरोस्पेस के अंदर कंपनी एंट्री मार चुका है, जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है, और साथ ही साथ लॉजिस्टिक सॉल्यूशन के अंदर भी मदरसन सुमी अभी काम कर रहा है जहां का फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। हेल्थ केयर एंड मेडिकल सेगमेंट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा क्योंकि बाहर से लोग इंडिया पे आते हैं हेल्थ केयर के लिए। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी मदरसन सुमी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ है टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, जहां पे संवर्धना मदरसन सुमी ने एंट्री मारा है और यहां पे भी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये चारों ही सेगमेंट में कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, ऑर्डर बुक भी बढ़िया है कंपनी के अंदर, और ग्रोथ कहीं कहीं जगह पे तो डबल से भी ज्यादा है। तो चारों ही प्लान अच्छा है, लेकिन कंपनी का जो नंबर 1 एरोस्पेस का बिजनेस है, इस पर्टिकुलर जगह पे कंपनी को एक जो ऑर्डर बुक मिला है वो डबल से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पे कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 20% से भी ज्यादा है, और कंपनी इसी चारों सेगमेंट को लेके कहा है कि चारों सेगमेंट में जो संवर्धना मदरसन सुमी का रेवेन्यू आता है उसमें से 25% इस चारों सेगमेंट में ही आते हुए देखने को मिलेगा विद इन 3 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा एक टारगेट मदरसन सुमी लेकर चल रहा है ये चारों सेगमेंट के अंदर। और मदरसन सुमी इंडिया में ही नहीं दुनिया में एक लीडर प्लेयर में माना जाता है ऑटोमोबाइल सेगमेंट के अंदर, और ये चारों जो नया इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मारा है यहां पे भी कंपनी ऐसा दावा कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये एज अ लीडर के हिसाब से उभर के आएगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि मदरसन सुमी शेयर के अंदर जो लेटेस्ट आपने रिसेंटली देखे होंगे एक शेयर फॉल, उसका पीछे का जो कारण है वो है वोल्क्सवैगन की जो डिलीवरी है वहां पे डिकेड की लो पे ये चला गया है, उसी के कारण शेयर के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन ये ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, यहां से रिवर्स बैक करेगा ही करेगा। लेकिन ये बात बहुत अच्छा है जिस तरह से मैनेजमेंट अपनी कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कंपनी का ऑर्डर बुक का क्या सिचुएशन है। अभी जो संवर्धना मदरसन सुमी का ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो सबसे पहले ये नजर में आता है कि कंपनी का जो ईवी सेगमेंट है वहां पे 37% मार्केट शेयर है ऑर्डर बुक के अंदर, तो ये बेहतरीन ग्रोथ दिखाया है विद इन 6 मंथ। इससे 6 महीना पहले कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक के अंदर जो ईवी का सेगमेंट है वो 27% हुआ करता था, तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेजी से आया है।
मार्च 2022 तक कंपनी का पास 16.1 बिलियन का ऑर्डर था, 16.1 बिलियन यूरोस का, वो बढ़ के 18.2 बिलियन में पहुंच गया है विद इन 6 मंथ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी अंडर प्रोडक्शन अभी 15.7 बिलियन का है और टिल सितंबर कंपनी के पास 33.9 बिलियन यूरोस का एक टोटल बुक्ड यहां पे पड़ा हुआ है। तो कंपनी को आगे आने वाले 4 या 5 क्वार्टर के लिए कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। जितना भी ऑर्डर कंप्लीट करके देगा कंपनी को, उसी तरह से अपना रेवेन्यू यहां पे मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको यह बात तो पता होगा कि समृद्ध मदरसन सुमी का जो रेवेन्यू है उसमें 24% हिस्सा इंडिया का ही है। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 50% वहां से ये कमाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है समृद्धना के लिए। साथ ही साथ कंपनी ने दो नए जो एक्विजिशन किया है इंडिया के बाहर, वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बेनिफिशियरी साबित होगा। तो चलिए अभी जानते हैं कि एनालिस्ट क्या क्या मानना है समृद्धना मदरसन सुमी को लेके। तो इंडियन जो कुछ एनालिस्ट है मदरसन सुमी यानी कि स्पेशली ऑटोमोबाइल के ऊपर, तो उन लोगों का मानना है कि 2023 कंपनी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग इसीलिए रह सकता है क्योंकि यूरोप के अंदर जो बिजनेस है यानी कि बहुत सारे सब्सिडियरी कंपनी यूरोप के अंदर है, जहां पे लॉन्ग टर्म के साथ साथ जो शॉर्ट टर्म है उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो इसी कुछ कारण के चलते एनालिस्ट थोड़ा सा कॉशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ लाएगा। तो इसी कुछ रीजन के चलते कंपनी एनालिस्ट का सलाह दिया है कि नया जो एंट्री है, नया जो बाय है, वो आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आपके पास ये माल है तो प्लीज इसको होल्ड कीजिए, सेल मत कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी आपका जो नियर टर्म चैलेंज है उसको फॉलो नहीं करते हैं। शेयर मार्केट हमेशा फ्यूचर प्रोजेक्शन को देखते ही यहाँ पे मूवमेंट जारी करता है। तो अगर आपके पास समृद्धना मदरसन सुमी का शेयर है तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि वैल्यू है इसमें निवेश करने के लिए तो आप प्लीज इसके अंदर नया निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।